राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीनों लोक के नाथ है, सो तेरो वादीन। सो तेरो वादीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गाइए। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारे, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय। गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय। प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद 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 श्रील। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद
प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुवन्ति दिव्येस्तवे वेदे सांगपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अध्येव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु
जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं मणिबेन की पावन स्मृति में कुछ ही समय पहले जिनका देहांत हुआ, ऐसे जीवन जादव जी वधुकुल का यह पूरा परिवार, भरत भाई, नयन मंजरी माता जी, विदुर भाई, विदुरानी माता जी, किरीट प्रभु, रेणुका माता, भक्ति, रोहित, कृष्णा, संजय और समस्त बाल गोपाल, नारायण, माधवी, हरीशी, आशीष, निखिल, आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। परम सौभाग्य, हमारे वहाँ कहावत है ना, मैं ऐसे क्लियर नहीं बोलूँगा लेकिन ऐसा कहते ना, सबके दिन आते हैं, सबके दिन आते हैं, कभी आपके दिन, कभी हमारे दिन, लेकिन वर्तमान में जो दिन चल रहे हैं ये पितृओं के दिन चल रहे हैं। ऐसे पावन पितृ पक्ष में, पितृओं के फेस्टिवल मनाने के इस उत्सव में यह सुंदर वधुकुल परिवार के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का सुंदर आयोजन किया गया है। हमने प्रथम सत्र में सुना किस प्रकार अनंत चतुर्दशी के दिन महाभागवत हरिदास ठाकुर ने अपने देह को त्यागा और स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से महाभागवत श्री हरिदास ठाकुर की अंत्येष्टि क्रिया की, हरिदास ठाकुर की श्राद्ध क्रिया की। तत्पश्चात गत सत्र में भागवत कथा के दूसरे दिन अर्थात कल के दिन हमने भाद्रपद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर महाराज परीक्षित का इतिहास सुना। किस प्रकार महाराज परीक्षित, जिनको श्राप लगा हुआ था, और श्राप केवल परीक्षित को नहीं लगा, हम सबको लगा हुआ है। परीक्षित महाराज का जो श्राप था वो तो फिक्स था, वो तो निश्चित था कि भाई 7 दिन के बाद ही तक्षक नाग उनको मारेगा। लेकिन हमारे जीवन में श्राप या मृत्यु, मौत निश्चित नहीं है। चाहे 7 दिन में भी मर सकते हैं, 7 घंटे में भी मर सकते हैं, या 7 सेकंड में भी अच्युतम केशवम हो सकता है। यहाँ किसी का कोई भरोसा नहीं है। हम सबके जीवन में श्राप लगा हुआ है। भक्तों, हम सब लोग काल के मुख के ग्रास बने हुए हैं। हम सब लोग काल के मुख में फंसे हुए हैं, और काल के मुख में फंसे होने पर भी यदि भगवान की याद न करे, भगवान का भजन न करे, तो इससे बड़ी मूर्खामी, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं है। इसलिए काल के मुख में, सदा के लिए काल के मुख में फंसे हुए मनुष्य को भगवत स्मरण, भगवत कीर्तन या भगवत भजन कर लेना चाहिए। महाराज परीक्षित ने अन्य कुछ न करके श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया। परीक्षित के जन्म के समय उनकी माता ने भगवान का आश्रय लिया था, परंतु महाराज परीक्षित ने भगवान का नहीं,
भागवत का आश्रय लिया। वहाँ माता उत्तरा ने भगवान का आश्रय लिया तो महाराज परीक्षित को यह भौतिक जगत में जन्म प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा से परीक्षित को जन्म मिला, परंतु सूत जी कहते हैं कि भागवत की कृपा से महाराज परीक्षित को इस भौतिक जगत में जन्म नहीं, इस भौतिक जगत से छुटकारा मिला और सदा सदा के लिए वैकुंठ धाम प्राप्त हो गया। भक्तों, इससे सरल और सुगम और कौन साधन हो सकता है कि 7 दिन तक एक स्थान पर बैठो, भगवत कथा को सुनो और कथा सुनने के बाद भगवान का धाम। हमारे वेदव्यास मुनि ने, सूत गोस्वामी ने झड़ी बरसा दी। जब परीक्षित का मोक्ष हुआ तो भागवत में अनेकों श्लोक सूत जी ने कह दिए कि श्रीमद् भागवत जैसा और कोई साधन नहीं है। अन्य अन्य साधनों में भगवान की प्राप्ति करने के लिए या सुखी होने के लिए या मन को शांत करने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, परंतु श्रीमद् भागवत ये एक ऐसा साधन है। गीता में कृष्ण ने कहा सुसुखम कर्तुम अव्ययम। एक तो ऐसा साधन है कि इस साधन को करने में सुख है और इस साधन कर लेने के बाद, मृत्यु के बाद अव्ययम, भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और ये ऐसा साधन है जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता। और इसीलिए व्यास मुनि ने ऐलान किया कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुका दई अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका भूय भावुका। हे भावुक जीवो, हे मेरे भावुक भक्तों, भागवत से बड़ा और कोई साधन नहीं, भागवत से बड़ी और कोई भक्ति नहीं है। क्योंकि ये निगम कल्पतर और गलितम फलम, ये आगम निगम, वेद शास्त्र पुराण इतिहास स्मृति श्रुति, ये समस्त आगम और निगम का सार है, पका हुआ फल है। और वास्तव में ये भागवत सारे वेद और शास्त्रों का फल नहीं, ये फल का बना बनाया रेडीमेड जूस है। यदि फल कहते ना, भागवत को यदि फल कहते तब भी प्रश्न उठता कि भाई फल में तो छिलका निकालना होता है, गुठली निकालनी होती है, फिर फल को चबाना होता है। वेदव्यास मुनि ने कहा नहीं नहीं, ये भागवत फल नहीं, ये भागवत आगम निगम, वेद और शास्त्र के वेद और शास्त्र रूपी वृक्ष का पका हुआ फल और उस फल का बना बनाया रेडीमेड जूस है, जूस है। हम क्या करते हैं, हम 20 घंटा 22 घंटा शास्त्रों को पढ़ते हैं, मार्केट से फल लेकर आते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, पत्ते उलटते हैं, श्लोकों को निकालते हैं, मंथन करते हैं, रात को चिंतन करते हैं और बना बनाया वो जो जूस होता है और फिर आप सबके सामने आकर पिला देते हैं। श्रीमद् भागवत जो है बना बनाया जूस है। अब जूस में और खाने में क्या अंतर है? जो खाना होता है ना उसमें चबाना पड़ता है, दांत हिलाना पड़ता है और चबाने में भी कष्ट है, मेहनत है। ठीक उसी प्रकार अन्य अन्य साधनों में बड़ी तपस्या है, बड़ा कष्ट, बड़ी मेहनत है, परंतु श्रीमद् भागवत को सुनने में कोई कष्ट नहीं, कोई मेहनत नहीं। आप सब भक्त अपने परिवार के साथ बैठकर कितनी सुंदर तरीके से इस कथा को सुन रहे हो। भक्तों, ये कथा सुनना सरल भी है, सुगम भी है और सबसे श्रेष्ठ भी है। कभी कभी क्या होता है ना, कोई वस्तु हमें इजीली मिल जाती है तो उसकी वैल्यू नहीं करता है। हम और आप जिस भागवत को सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये कथा इतनी आसानी से नहीं मिलती, ये कथा इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती। इतिहास खोलकर देखिए, बड़े बड़े राजा महाराजा इसी कथा को सुनने के लिए अपने राज रजवाड़े, अपना घर बार, नौकर चाकर, पति पत्नी सब कुछ त्याग कर वन में चले जाते, तब जाकर ये भागवत कथा प्राप्त होती थी। भक्तों, मेरी दृष्टि में, मैं यदि मेरे पूर्व जीवन को याद करूं तो शुरू शुरू में
इसी भागवत कथा को सुनने के लिए गुरुदेव के चरणों में कभी हरिद्वार, कभी वृंदावन, तो कभी बिहार, तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ, इसी श्रीमद् भागवत को इसी में तो अभी कुछ समय पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा तो देखिए, इस भागवत कथा को इतना सुगम कर दिया कि हम घर बैठे इस भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, घर बैठे गंगा स्नान कर रहे हैं। सो भागवत सरल है, सुगम है और सबसे श्रेष्ठ है। और ऐसी भागवत का आश्रय महाराज परीक्षित ने लिया और ज्वलंत प्रमाण, उसका फल क्या हुआ कि 7वें दिन वो तक्षक उनको मारे, उनके पहले महाराज परीक्षित भगवान के धाम को प्राप्त कर गए। और जब महाराज परीक्षित ने भगवान का धाम प्राप्त किया, तब ये खबर तीनों लोक में फैल गई। सब लोग चर्चा करने लगे। आजकल कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो न्यूज़ बनती है और सब लोग चर्चा करते हैं। वैसे महाराज परीक्षित का जब मोक्ष हुआ, राज्ञो मोक्ष तथा वीक्ष पुरा दातापि विस्मित, ऐसा लिखा है कि महाराज परीक्षित के मोक्ष की कथा तीनों लोक में फैल गई। और यह बात फैलते फैलते ब्रह्म लोक में पहुंची और ब्रह्म लोक में रहने वाले ब्रह्मा के कान में यह बात गई कि मात्र 7 दिन एक स्थान पर बैठकर भागवत कथा सुने और सुनकर वैकुंठ को प्राप्त किए। कहते हैं पूरा धातापि विस्मित, ये पूरा धाता विधाता ब्रह्मा भी विस्मित हो गए। ब्रह्मा का मस्तक भी चकराने लगा कि भाई मैं इतने वर्षों से हाथ में वेद और शास्त्र और ग्रंथ लेकर बैठा हूँ, मैं मेरी आंखों को फोड़ रहा हूँ, इतना स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं इतना योगाभ्यास कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी इतनी तपस्या करके भी जो भगवान नहीं मिले, वो परीक्षित को गंगा के शीतल जल के किनारे पर केवल 7 दिन कथा सुनने से मिल गया। दुनिया वाले भी कई बार सोचते हैं कि भाई हम तो सिर नीचे पांव ऊपर रख के योगा करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, हम लोग तो इतना दोहरा धागा करते हैं, इतना हम लोग तप योग तपस्या आदि करते हैं, फिर भी जो नहीं मिलता, ये लोगों को हरे कृष्ण करने से मिल जाएगा। मिल जाएगा, मात्र हरे कृष्ण करने से वह सारा लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम सब लोग कलयुग में जी रहे हैं और प्रत्येक युगों का अपना अपना स्वभाव होता है, अपना अपना गुण दोष होता है। माना कि इस कलयुग में अनेकों प्रकार के दोष है। ये कलयुग तो दोषों का सागर समुद्र है। श्रीमद् भागवत जी में प्रश्न उठा कि महाराज परीक्षित चाहते तो कलयुग को मार सकते थे, लेकिन जानबूझकर परीक्षित ने कलयुग को नहीं मारा। कारण कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एक महान गुण, क्योंकि महाराज परीक्षित ने कलयुग के एक गुण को देख लिया। और परीक्षित कैसे थे? सारंगाणाम इव सारभूत। महाराज परीक्षित भंवरे की तरह थे। भंवरा जानते ना? भंवरा जो होता है वह बगीचे में जाता है और बगीचे में फूलों में रहे हुए रस को पी लेता है। भंवरा फूलों के रस को पी लेता है, लेकिन फूल को कोई क्षति नहीं होती, चाहे गुलाब हो कमल हो, वो रस ले लेता है लेकिन उसे कोई क्षति नहीं करता। यदि हम लोग फूल का रस पीने जाए तो पूरा फूल खा जाएंगे, लेकिन रस नहीं मिलेगा। भंवरे में ये गुण है, वो सारग्राही है, वो रसग्राही है और रस ले लेता है फिर भी क्षति नहीं पहुंचाता। ठीक उसी प्रकार सूत जी ने कहा, महाराज परीक्षित सारंगाणाम इव सारभूत, उस भंवरे की तरह, जैसे भंवरा फूल को कोई कष्ट नहीं पहुंचाता और उसके रस को ले लेता है, वैसे महाराज परीक्षित ने कलयुग को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया और कलयुग के रस को, कलयुग के गुण को ले लिया। और वह गुण कौन सा है? कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। इस कलयुग का एक सबसे बड़ा गुण यह है कि सतयुग में कृते ध्यायतो विष्णु, सतयुग में हजारों वर्षों तक ध्यान करने पर भी
जो सुख शांति और भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता में हजारों यज्ञ करने के बाद भी जो सुख शांति और भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। और द्वापरे परिचर्यायाम, और द्वापर युग में लाखों धन संपत्ति खर्च करने के बाद भी जो सुख शांति और भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, वही सुख शांति और भगवान की प्राप्ति इस कलयुग में मात्र उस भगवान का नाम लेने से, उस भगवान की कथा सुनने से प्राप्ति हो जाती है। सो ये था गुण। इसलिए कलयुग को क्षति पहुंचाए बिना महाराज परीक्षित ने इस गुण को ले लिया। सारंगाणाम इव सारभूत। सो भक्तों, हम सब कलयुग में हैं और इस कलयुग में भगवत प्राप्ति करने का सरल, सुगम और सर्वोच्च साधन है भगवत कथा का श्रवण। जब हम श्रवण करते हैं तो कीर्तन स्वाभाविक है। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान के नाम का कीर्तन ये स्वाभाविक हो जाता है। सो इस प्रकार से भगवत कथा का हम सब महाराज परीक्षित ने आश्रय लिया और 7 दिन में वैकुंठ प्राप्त किया। परंतु इस बात पर ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, दुनिया के लोग इतनी मेहनत करते हैं फिर भी सुख शांति भगवत प्राप्ति नहीं होती, और ये 7 दिन एसी में बैठकर, आप सब एसी में बैठे होगे, परीक्षित भी। अब गंगा का तट तो ऐसी है, गंगा का तट, ठंडी ठंडी लहर आ रही है, सुंदर माँ गंगा बह रही है, तो बिल्कुल आसानी से चैन से बैठकर कैसे मैं परीक्षा करूंगा। बुद्धिजीवी जो लोग होते हैं ना, वो परीक्षा करते हैं और अच्छी बात है, करनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने परीक्षा की। लिखा है सत्यलोके तुला बंधवा। सत्यलोक ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने एक तुला बांधी और अतोलयत, उस तुला के ऊपर वो तोलने लगे। क्या तोलने लगे? सत्यलोके तुला बंधवा अतोलयत साधनानी अजह। अजह माने ब्रह्मा जी उस तुला के ऊपर साधनानी अतोलियत, अर्थात जो साधन है ना, उन साधनों को तोलने लगे। अब यहाँ साधन समझ लेना चाहिए। साधन माने भगवान की प्राप्ति या सुख और शांति को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है, उस क्रिया को साधन कहते हैं। कुछ लोग उस प्राप्ति के लिए योग करते हैं, तो योग एक साधन हो गया। जैसे दुनिया में एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए हम व्हीकल यूज करते हैं, तो वो व्हीकल एक साधन है। उस व्हीकल साधन के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग दुखी हैं, दुखी से सुख स्थान की ओर जाना है। हम भौतिक जगत में हैं तो वैकुंठ में जाना है। तो उस स्थान को प्राप्त करने के लिए, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो माध्यम है, जो मीडियम है, उसे साधन कहते हैं। सो ब्रह्मा जी सत्यलोके तुला बंधवा तोलयानी साधनानी अजह। ब्रह्मा जी सारे साधन को तोलने लगे। तो इस दुनिया में बहुत सारे साधन आप सब लोग जानते हैं कि एक साधन है योगा, अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ब्रह्मा जी ने वो तुला समझे ना, वजन का कांटा। अब आप यूके वाले, अमेरिका वाले क्या जानेंगे, भारत में कभी चलिए, वो सब्जी बेचने वाला आता है, टमाटर ले लो, आलू ले लो, और फिर जो तोल कर देता है उसमें भी नीचे चुंबक लगा होता है, तो आधा माल कम ही मिलता है। ये सब आपको बताना पड़ता है। तो वो तुला बांधते हैं और फिर उसमें 1 किलो की बाट रखते हैं और फिर उस 1 किलो टमाटर, आलू आदि देते हैं। तो सत्यलोक में तुला बांधी और तुला में एक पात्र में 7 दिन भागवत कथा श्रवण करने का फल रखा, और दूसरे पात्र में ब्रह्मा जी ने जीवन भर तक योग, अष्टांग योग करने का फल रखा। और फिर जब तुला उठाई तो जीवन भर तक अष्टांग योग करने का जो फल था वो हल्का हो गया, और 7 दिन कथा सुनने का फल भारी रह गया। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो भारी हो रहा है। तो अब होता है ना हमारे, कभी आपने आप याद कीजिए, भारत में
तो थोड़ा हटाकर फिर दूसरा माल डालता है, हैं? अब 20 ग्राम ज़्यादा चला जाए तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, कुछ लोग लोभियों के जाम होते हैं कि भाई बस एक्यूरेट जाना चाहिए, तो उसको उतार कर फिर दूसरा रखते हैं। तो ब्रह्मा जी ने योगा के साधन को उतार दिया और फिर जीवन भर तक तपस्या करने का फल रखा। तो एक पात्र में, उस तराजू के एक पात्र में जीवन भर तक तपस्या करने का फल, तराजू के दूसरे पात्र में 7 दिन भागवत कथा श्रवण करने का फल, और तराजू उठाया तो ब्रह्मा जी ने देखा जीवन भर तपस्या करने का फल हल्का हो गया, 7 दिन कथा करने का फल भारी हो गया। बोले यार ये भी काम कर रहा है, इट्स अ वर्क, ये आज तक पता नहीं था, ये काम कर रहा है। तो अब उस तपस्या को हटाया, फिर दान का फल रखा, ध्यान का फल रखा। ब्रह्मा जी जितने भी साधन थे वो सारे साधन रखते गए, लेकिन भागवत कथा की बराबरी कोई नहीं कर पाया। व्यास मुनि लिखते हैं कि भागवत सप्ताह, भागवत कथा की बराबरी कोई नहीं कर सका। 4 मुख हैं ब्रह्मा के, याद रखिएगा, चतुर्मुख ब्रह्मा। मैं कई बार कहता हूँ भरत भाई, अपने विदुर प्रभु के 4 माथे वाले ब्रह्मा को जब विश्वास नहीं हुआ तो 1 माथा वाला आदमी विश्वास न करे, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, हम नहीं मानते हैं, हम विश्वास नहीं करते, इसमें कौन सा आश्चर्य है? क्योंकि यहाँ हमारा तो 1 माथा है और वो भी आधा खाली है, चौथा माल कहाँ खाली है, वो आधी बुद्धि तो होती नहीं, नानू मगज काम करतू ज न होय। ब्रह्मा को 4 माथा है, 4 मस्तक, माने 4 बुद्धि भी होगी। 4 मस्तक 4 बुद्धि वाले ब्रह्मा को जब विश्वास नहीं हुआ कि 7 दिन कथा सुनकर भी किसी का उद्धार हो सकता है, तो ब्रह्मा ने परीक्षा की और ब्रह्मा का मस्तक चकराने लगा। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, अंत में पद्म पुराण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने वो जो सारे साधन एक एक करके तोल रहे थे ना, वो सारे साधन एक पात्र में रख दिए। सारे साधन, तपस्या, यज्ञ, होम, हवन, दान, पुण्य, सारे साधन एक पात्र में रखे और तराजू के दूसरे पात्र में मात्र 7 दिन कथा सुनने का फल रखा और तराजू उठाया। लेकिन ब्रह्मा जी की आंखें फटकर रह गई। ब्रह्मा जी ने देखा कि दुनिया के सारे साधन हल्के हो गए और उन सारे साधनों की तुलना में 7 दिन भागवत कथा सुनने का फल भारी हो गया। ब्रह्मा तो विधाता है और उस विधि विधाता ने रिजोल्यूशन पास कर दिया, पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया कि एक ओर दुनिया के सारे साधन जीवन भर करो और दूसरी ओर केवल 7 दिन भागवत कथा सुनो। वो सारे साधन हल्के हैं और 7 दिन भागवत कथा सुनने का फल भारी है। ये है भागवत कथा। और महाराज परीक्षित ने इस भागवत कथा का आश्रय लिया और हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि ऐसी दुर्लभ भागवत कथा शिल प्रभुपाद की कृपा से हम सबको प्राप्त हो रही है। मैं तो कई बार मुझे जब स्मरण आए तो मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि यदि प्रभुपाद न होते हैं तो हम आज कहाँ होते हैं। कुछ लोग थिएटर में मूवी देखने के लिए बैठे होते, कुछ लोग रेस्टोरेंट में होते, कुछ बियर बार में होते। आमा कोई दूधे नायला नहीं है, सबकी अपनी अपनी हिस्ट्री है। ये तो धन्य है शिल प्रभुपाद हैं, जिनकी कृपा, जिनका आश्रय कि हमें, वैसे शिल प्रभुपाद की कृपा से हमें बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं भक्तों, परंतु प्रभुपाद की कृपा से सबसे बड़ी वस्तु हमें मिली श्रीमद् भागवतम। और मैं यदि आपको याद कराऊं, श्रीमद् भागवत हमारे इस्कॉन की नींव है। और एक बात समझ लीजिएगा, धर्म जो है ना, धर्म ये मंदिरों के ऊपर नहीं टिकता है। धर्म बड़े बड़े मंदिर या बड़ी बड़ी दीवारों पर नहीं टिकता है। धर्म टिकता है सिद्धांत के ऊपर, धर्म टिकता है फिलोसॉफी के ऊपर। बड़े बड़े भवन हो, बड़े बड़े मंदिर हो, लेकिन फिलोसॉफी न हो, सिद्धांत न हो। भक्तों कहना नहीं चाहिए, मेरी बात को आप पॉजिटिवली समझिएगा। हम लोग तीर्थ करने जाते ना, कभी साउथ इंडिया में, कभी दक्षिण भारत में, कभी ब्रज वृंदावन में।
वृंदावन में भी इवन भगवान की लीला स्थली है, और भगवान की लीला स्थलियों के बहुत सुंदर सुंदर मंदिर भी है, लेकिन वह मंदिर में ऐसा एहसास होता है कि इसमें जान ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मंदिर तो है, भवन तो है, लेकिन वहां पर सिद्धांत नहीं है, फिलोसॉफी नहीं है। तो धर्म टिकता है या धर्म बढ़ता है सिद्धांत के धरातल के ऊपर, फिलोसॉफी के धरातल के ऊपर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप, सनातन, रघुनाथ, ये जितने भी अपने शिष्य हुए, अपने निज पार्षद, अब मैं कहूंगा नहीं, महाप्रभु ने और कोई आज्ञा नहीं दी। महाप्रभु ने केवल दो ही चीज कहा कि एक, भगवान की जो लीला स्थली है उसको प्रकट करो, और दूसरा ग्रंथ लिखो। रूप गोस्वामी को क्या कहा कि मैंने जो शिक्षा दी है दशाश्वमेध घाट पर, उस शिक्षा पर आधारित होकर ग्रंथ लिखो। सनातन गोस्वामी को 1 महीने तक वाराणसी में शिक्षा दी, और क्या कहा? ग्रंथ लिखो। धर्म टिकेगा और धर्म बढ़ेगा तो ग्रंथों के आधार पर। अन्य अन्य आधार गलत नहीं है, वो सपोर्टेबल है। अन्य अन्य आयोजन, अन्य अन्य वस्तु सपोर्ट करती हैं, लेकिन मूल फाउंडेशन जो है वो सिद्धांत है। धर्म का फाउंडेशन सिद्धांत है और ग्रंथ है। और शिल प्रभुपाद जब इस्कॉन की स्थापना भी नहीं किए थे, और जब भारत से अमेरिका जा रहे थे, तो शिल प्रभुपाद जी ने उस जलदूता जहाज में ही बैठकर सोचा कि मैं दुनिया को कैसे सुधारूंगा, कैसे पवित्र करूंगा। तब प्रभुपाद ने भागवत को याद किया कि भागवत एक ऐसा ग्रंथ है कि प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, यदि कोई भागवत सुनता है तो स्वयं भगवान ही उस जीव के हृदय में प्रवेश करते हैं और उस जीव के हृदय को शुद्ध कर देते हैं। इसलिए शिल प्रभुपाद ने इस्कॉन के फाउंडेशन में इस भागवत को रखा। प्रभुपाद आज्ञा देकर गए कि रोज सुबह मंदिर में श्रीमद् भागवत का पाठ होना चाहिए। यूं तो व्यास मुनि ने 7 दिन भागवत सप्ताह सुनने का विधान कहा। यूं तो महाराज परीक्षित ने 7 दिन भागवत कथा सुनी। परीक्षित ने जिस प्रकार, कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि भाई परीक्षित ने 7 दिन कथा सुनी, उसका उद्धार हो गया, हम 6 महीने से सुन रहे हैं, हमारा तो कोई हालचाल कुछ मतलब कुछ हिला ही नहीं है। हम तो अभी वैसे तो कई सालों से सुन रहे हैं, लेकिन कोई भक्त पूछ रहे थे कि परीक्षित का 7 दिन में अच्युतम केशवम हुआ, हम 6 महीने से सुन रहे हैं। मेरा इतना ही कहना है कि परीक्षित ने 7 दिन कथा जिस प्रकार से सुनी, जिस तरीके से, क्या वैसे हम सुन सकते हैं? परीक्षित ने लगातार बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए अपना पूर्ण मन लगाकर कथा सुनी। हमारा ऐसा नहीं है। हमारी इंद्रियां चंचल हैं, हमारी इंद्रियां अनकंट्रोल्ड है। इसलिए जब हम कथा भी सुनते हैं तो मन यहाँ वहाँ भटक जाता है, बुद्धि यहाँ वहाँ भटक जाती है। कभी कभी वीडियो ऑफ करके थोड़ा सा खा भी लेते हैं, पी भी लेते हैं। क्या मुझे पता नहीं है? मैं सब जानता हूँ। कुछ लोग फ़ोन में बात भी कर लेते हैं और न जाने क्या क्या चेष्टा है, इसलिए टाइम लग जाता है। इसमें भागवत की कोई कमी नहीं है, भागवत का प्रभाव कम नहीं हुआ, भागवत का प्रभाव तो उतना ही है। लेकिन आज भी हमारा 7 दिन में उद्धार हो सकता है यदि परीक्षित की तरह सुने। इसलिए प्रभुपाद ने हमें क्या प्रोसेस दिया कि भाई परीक्षित की तरह पूर्ण रूप से इंद्रियां लगाकर हम नहीं सुन सकते। वैसे भागवत कैसे सुनना चाहिए मुझे तत्कालीन याद आ रहा है। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, 50-60 हमारे भरत भाई का अनुभव होगा, पहले रेडियो हुआ करते थे। रेडियो जानते ना, पहले टीवी बीवी तो था नहीं, रेडियो। और जब मैच होती थी, क्रिकेट मैच, और उसमें भी भारत पाकिस्तान की मैच चल रही है, वो मैच नहीं, वो एक युद्ध का माहौल होता था। वॉर हो रही है, भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है। तो ऐसी क्रिकेट मैच होती हैं
और फिर लास्ट ओवर बाकी है और अंतिम ओवर में रिजल्ट आने वाला है और उसमें रेडियो में कमेंट्री सुन रहे हैं और बिल्कुल रेडियो ऐसे कान में लगा कर सुनते हैं और सारी इंद्रियां बिल्कुल इसी कान के ऊपर केंद्रित होती हैं। और उस समय यदि कोई आ जाए और कोई आवाज़ करे तो हम कहते चुप सुनने दो। तो इसको संस्कृत में कहते हैं सर्वत्र इंद्रिय कारकान। सर्वत्र इंद्रिय कारकान, अपनी सारी इंद्रियां एक जगह पर केंद्रित करके हम कमेंट्री सुनते हैं। हम कमेंट्री ऐसे सुनते थे, मतलब इसका अर्थ है कि हमारे अंदर वो कैपेसिटी है, वो गुण है। परीक्षित की तरह कथा सुनने वाला हमारे अंदर ये गुण है, लेकिन क्या है ना, हम उसको डेवलप नहीं कर रहे हैं। हमें केवल उस गुण को बाहर निकालना है। तो इस गुण को जब तक बाहर न निकले तब तक हमें इस कथा को निरंतर सुनना चाहिए। इसलिए शिल प्रभुपाद ने कहा नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन इस भागवत का पाठ, इस भागवत का ज्ञान होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने रिजोल्यूशन पास किया कि दुनिया के सारे साधनों की तुलना में एक और सारे साधन कोई कर रहा है। होता ना, कोई गंगा जाता, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, जितने मंदिर देखता है वहाँ मत्था टिकाता है, दोरा धागा, मतलब कुछ बाकी नहीं रखता दुनिया में। लेकिन एक और ऐसा आदमी जो सभी जगहों पर फंसा हुआ है, और एक और ऐसा आदमी जैसे भगवान शंकराचार्य ने कहा कि एक ग्रंथ, एक शास्त्र, एक मंत्र, एक भगवान, तो किसी एक का आश्रय, भागवत का आश्रय ले ले तो वो पार हो जाएगा। मैं सरल भाषा में आपको कहूं, 20-20 फीट के 10 खड्डे करोगे ना भरत भाई, 20-20 फूटना 10 खाड़ा करो, તમને કાંઈ ન મળે, પણ મહેનત તો એટલી જ જાય ને। 20-20 ફૂટના 10 ખાડા કરો, અહીંયા 20 ફૂટનો, ત્યાં 20 ફૂટનો, એટલે ટોટલ તમે કેટલું ખોદ્યું? 200 फुट થયું ને। 20-20 फीट के 10 खड्डे करे, 200 फीट का आपने मेहनत कर लिया। तो 20-20 फीट के 10 खड्डे खोदोगे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक खड्डा 200 फीट का डाल दो, तुरंत पानी का फव्वारा निकलेगा, तुरंत रिजल्ट आएगा, है ना। तो सभी जगह पर मुंह मारने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन किसी एक स्थान को पकड़ लो, एक गुरु का आश्रय ले लो, एक भगवान का, एक ग्रंथ का आश्रय ले लो, तुरंत रिजल्ट आएगा, तुरंत क्रांति हो जाएगी, तुरंत भगवत प्रेम का फव्वारा निकल जाएगा। तो महाराज परीक्षित के इस जीवनी से भक्तों, ये इतिहास, ये शास्त्र हमारी प्रेरणा के लिए है। ये कोई वार्ता रे वार्ता, भाभो ढोर चारता, ये वार्ता रे वार्ता नहीं है। ये हमारे जीवन में प्रेरणादायक है। ये सब आजकल मोटिवेशन स्पीकर, मोटिवेशन, कई बार कुछ लोगों ने मुझे भी कमेंट की, प्रभु अच्छा मोटिवेशन करते हैं, आप मोटिवेशनल हो? मैंने कहा मैं मोटिवेशनल में डिवोशनल हूँ। यहाँ मोटिवेशनल और डिवोशन में सारा मोटिवेशन आ जाता है। भागवत के बाहर कुछ नहीं है भक्तों, सारा मोटिवेशन समझो, सारा विज्ञान, साइंस, सब कुछ भागवत में है। बस सारंगाणाम इव सारभूत, उस भागवत के रस को, उस अमृत को कोई निकालने वाला होना चाहिए, उसे पिलाने वाला कोई होना चाहिए। तो महाराज परीक्षित ने इस प्रकार से कल भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भागवत को सुनकर भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त किया, और ब्रह्मा ने इसको सर्टिफाइड किया। विधाता ब्रह्मा ने बिल्कुल सर्टिफाइड रिजोल्यूशन बना दिया कि यदि कोई भागवत सुनेगा तो निश्चित रूप से वह भगवान के धाम वैकुंठ को प्राप्त करेगा। एक अंदर की बात बताऊं, आप ज़्यादा मतलब ये अभिमान में मत आ जाना, बात अंदर की है। ब्रह्मा जी ने उस दिन से सोच लिया, ब्रह्मा जी ने उस दिन से ब्रह्मलोक में अपना एक बोर्ड लगा दिया। बोले क्या? बोले पृथ्वी लोक पर जब कोई व्यक्ति भागवत सुनने जाएगा, सुनेगा नहीं, जब निश्चित करेगा कि भाई मैं भागवत सुनने वाला हूं, तो ब्रह्मा जी ने अपने अनुचरों को कह दिया कि उस आदमी के नाम की एक आरती की थाली तैयार करके रखना। क्यों? क्योंकि जो भागवत सुनेगा वो सुनने के बाद आज नहीं तो कल वैकुंठ जाएगा, और वैकुंठ जाएगा तो वाया ब्रह्मलोक होकर जाएगा। तो वो वैकुंठ वाया ब्रह्मलोक होकर जाएगा
हम उनको रोकेंगे, उनकी आरती करेंगे और फिर वैकुंठ में भेजेंगे। भागवत सुनी नहीं है, भागवत सुनने की कोई इच्छा करता है, इच्छा करने मात्र से ब्रह्मलोक में अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं कि बस अब हमारे यूके से, अमेरिका से, कनाडा से ये सब लोग आने वाले हैं। मुझे लगता है ये 6 महीने में तो ब्रह्मा को बहुत आरती की थाली तैयार करनी पड़ी होगी। तो ब्रह्मा जी ने बहुत आरती की थाली तैयार करके रखी हैं जीवों का ये आदर करने के लिए। तो इस प्रकार से ये भागवत की महिमा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सनत कुमारों ने जब इस प्रकार से परीक्षित का उद्धार, कल्याण और भागवत की महिमा हमने सुनी, तो भागवत सप्ताह के विषय में सनत कुमारों ने बहुत सुंदर निवेदन किया और निवेदन करते हुए वे कहते हैं, श्लोक में आपके सामने रखता हूँ, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। अभी मैं जो कुछ भी बोला मैं इतिहास के आधार पर बोला, अभी जो मैं आपको दिखाऊंगा वो शास्त्र के प्रमाण के साथ दिखाऊंगा। एक एक शब्द को समझ कर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, इससे बड़ी प्रेरणा मिलती है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचाररता विमार्गगा, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिन्, क्रोधादिदग्धा कुटिलाश्च कामिन्, सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते, सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानवाह, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये बात कौन बता रहे हैं? सनत कुमार। लिखा है कुमाराह उचुहु, सनत कुमार। ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र सनत कुमार, जो भगवान के भक्त भी हैं और उनको भगवान का अवतार भी कहा गया है। ऐसे सनत कुमार नारद मुनि को कहते हैं कि हे नारद जी, ये मानवाह, ये माने ये यूके वाले, अमेरिका वाले, ये जो मेरे सामने ये कई सारे लोग बैठे हैं, मतलब ये मानवा, मतलब ऐसे ही इशारा किया, आप देख लीजिएगा मेरे हाथ को, ये मानवा। सो क्या कहते हैं? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। सनत कुमार जी कहते हैं कि नारद जी, ये मनुष्य जो है पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा सदा के लिए पाप करता ही रहता है। भक्तों, हम में से, मैं मुझे भी इंक्लूड करता हूं, पहले मैं हूं, हम में से कोई क्या ये दावा कर सकता है कि मैं पाप नहीं कर रहा हूं? चलो एक आदमी आगे आके बताए, और एक आदमी भी यदि आगे आके बताए तो मैं फिलोसॉफिकल उनको मनवा दूं कि नहीं, पाप तो हम कर ही रहे हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो जानबूझकर करते हैं, जो मांस खाते हैं, जो शराब पीते हैं, जो मदिरा पीते हैं, अंडे खाते हैं, मछली खाते हैं, जानबूझकर ये सारे पाप होते हैं। और कुछ लोग अनजाने में बहुत सारे पाप करते हैं, जैसे भोजन पकाने में, माताएं भोजन पकाती हैं ना, तो भोजन पकाते समय जो अग्नि शुरू होती हैं, उस अग्नि में हमको दिखाई नहीं देता, बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं। हम जो अन्न खाते हैं, चावल, गेहूं आदि, उस अन्न को उगाने में कितने सारे पाप होते हैं। अब मैं कितने पाप गिनाऊं? हम गर्म पानी से स्नान करते हैं ना प्रभु, तो गर्म पानी तो हम तो मज़े से स्नान कर लेते हैं, लेकिन वह गर्म पानी जब नाली में जाता है तो उस नाली में कुछ ऐसे जीव जंतु उस गर्म पानी को स्पर्श करते ही मर जाते हैं। ऐसे असंख्य जीव जाने अनजाने में, हम कार से ऑफिस जा रहे तो टायर के नीचे कितने सारे जीव मर जाते हैं। अरे हम सांस लेते हैं तो वायु के द्वारा कितने सारे जीव मर जाते हैं। तो कुछ अनजाने में मारते हैं और कुछ लोग तो पकड़ पकड़ के जान से मारते हैं।
तो पाप तो सब लोग कर रहे हैं, कुछ जानकर कुछ अनजान में। डिवोटी होंगे वो जानकर पाप नहीं करेंगे, बड़े बड़े पाप नहीं करेंगे, लेकिन छोटे छोटे पाप तो अनजाने में बहुत सारे हो जाते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम पाप नहीं कर रहे हैं, मरते दम तक पाप तो होगा ही। और एक बात कहूं, ये तो पाप की लोकल डेफिनेशन है, मुझे तत्कालीन याद आ रहा है सबसे बड़ा पाप क्या है। इसी भागवत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण से विमुख एक पल भी यदि हमने बिताया वो सबसे बड़ा पाप है। एक सेकेंड, एक पल भगवान के स्मरण से विमुख, भगवत कथा, भगवत भजन, हरि भजन, हरि नाम, हरि कथा से विमुख हमने जो समय बिताया वो समय पाप ही है, क्योंकि जिस चीज के लिए भगवान ने भेजा वो किया नहीं। तो ज्यादा व्याख्या न करते हुए आप सब लोग जानते हैं कि ये मानवा, ये सब मानव मतलब हमें हमारे ऊपर लेना चाहिए। शायद आप लोग पवित्र हो सकते हो, मैं मेरी बात करूं कि मेरे जैसे मानव, मेरे जैसे मनुष्य पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा सदा के लिए पाप करता है। फिर से कह दूं, मानवा अर्थात ये जो सारी बातें करने जा रहे हैं ये कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं है। कुत्ता यदि बिल्ली को खाए तो कोई पाप नहीं है, क्योंकि जीव जीवस्य जीवनम, भगवान ने उनकी रचना की है और प्रकृति का ये नियम है कि कुत्ता बिल्ली खा सकता है, बिल्ली चूहा खा सकती है, ये भगवान का लॉ है, प्रकृति का नियम है। वनराज केसरी सिंह किसी हिरण को मारकर खा सकता है, ये प्रकृति का लॉ है, भगवान का नियम। लेकिन साथ ही साथ मनुष्य के लिए क्या नियम है, मनुष्य के लिए प्रकृति का, भगवान का लॉ है, नियम है कि उनको मांस नहीं खाना चाहिए। मनुष्य शाकाहारी बना है, उनको शाकाहारी रहना चाहिए। सो मानवा विशेष रूप से मनुष्यों के लिए कहा जा रहा है कि ये मानवा, संसार के मानव मनुष्य पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा सदा के लिए पाप कृतस्तु वर्तमान काल में है। व्याकरण भी थोड़ा सा सीख लीजिए। पाप कृतस्तु मतलब पाप कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पाप कर चुके हैं, पहले पाप कर चुके हैं, ऐसा नहीं है, पाप कर रहे हैं। और सदा दुराचार रता विमार्गा, और मानव मनुष्य कैसे हैं कि सदा दुराचार रत, सदा के लिए दूर आचार रत, दुराचार करते हैं मतलब गलत आचरण करते हैं। मेरे जैसों के लिए है कि बोलने में बड़े ज्ञानी विद्वान पंडित, लगता है कि बस वेदव्यास के बाद यही होगा। आचरण में मतलब बोलने में तो बड़े बड़े वैराग्य की बात, बड़ी बड़ी बात, लेकिन आचरण में कुछ नहीं। तो यहां पर यही कहते हैं कि सदा के लिए दुराचार रत, दूर आचार, गलत आचरण में रत रहते हैं। जो मनुष्य को न शोभे, जो आर्य व्रत में जन्म लेने वाले मनुष्य को जो नहीं शोभते हैं, ऐसे दूर आचरण में रत रहते हैं। और इतना ही नहीं, विमार्गा, मार्ग भटक जाते हैं, मार्ग भूल जाते हैं। भगवान ने हमें इस धरती पर भेजा है और भगवान ने यह कहकर भेजा है कि यदि इस संसार में रहकर दुखी हो तो सनातन धर्म का, सनातन धर्म के मार्ग के ऊपर चलना, तुम मेरे पास आ जाओगे। हम सब जीवों के लिए भगवान ने सनातन धर्म रूपी एक फ्री वे, एक हाईवे बना कर दिया है, एक बहुत बड़ा मार्ग, बहुत ब्रॉड मार्ग, ब्रॉड वे है। लेकिन हमारा क्या हो चुका है ना, हम लोग वहां पर भी स्वतंत्र रहना चाहते थे, यहां पर भी स्वतंत्र रहना चाहते, और स्वतंत्र रहने का कीड़ा हमारे दिमाग में होने के कारण हम उस महामार्ग, राजमार्ग पर न चलते हुए छोटी छोटी कीड़ियां बना लेते हैं। अपने गुजराती में केड़ी के हैं, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, छोटे छोटे रास्ते बना लेते हैं। आज इस दुनिया में कितनी शाखाएं, कितने धर्म, कितने संप्रदाय, लेकिन ईश्वर के द्वारा महामार्ग बनाया हुआ है, और उस महामार्ग पर चलेंगे, सीधे भगवान को प्राप्त करेंगे। परंतु विमार्ग का यहाँ पर सनत कुमार कहते हैं कि हे नारद जी, कि ये मनुष्य जो है ना अपना मार्ग भटक गए हैं, मार्ग ही नहीं पता है।
भक्त जो मार्ग भटक जाता है ना, उसे क्या कहेंगे? उसे पागल कहेंगे। आप अपने घर की खिड़की के पास खड़े हो और वहाँ चौराहा, जानते हैं ना, चौराहा होता है तो 4 रास्ते होते हैं। एक आदमी ऐसे खुजाते हुए कभी यहाँ जाए, कभी वहाँ जाए, कभी वहाँ जाए, कभी वहाँ जाए। कोई पूछे भाई जाना कहाँ है? बोले यार मैं ही नहीं जानता हूँ मुझे कहाँ जाना है। फ्लाइट से कभी जाते हो, किसी को पूछो यार अब लैंड करके जाओगे कहाँ? बोले मुझे ही नहीं पता है कहाँ जाना। अब जिसको मार्ग के विषय में पता नहीं है तो वो पागल है, वो अज्ञानी है, मूर्ख है। और कलयुग में भगवान ने बुद्धि दी है मार्ग को समझने के लिए, मार्ग पर चलने के लिए, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल अन्य अन्य वस्तुओं में इतना कर लेते हैं कि शास्त्रों को पढ़ने का कोई स्कोप ही नहीं बचता। और इसलिए विमार्गगा, मार्ग भटक गए हैं। और मार्ग भटकाने वाले भी तो दुनिया में बहुत हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं ना, तर्को प्रतिष्ठ श्रुति स्मृतिम विभिन्ना मुंडे मुंडे मति भिन्ना। आप जितने लोगों को पूछोगे भाई आप ये दोरा धागा करो, आप ये कंकु चोखा तिलक करो, उस बाबा के पास जाओ, उस बाबू के पास जाओ, तो मार्ग भटका देंगे। तो सदा दुराचार रत, सदा के लिए दूर आचरण में रत हैं और विमार्गगा, और मार्ग भटक चुके हैं। और अब अपनी बात आ रही है, अपनी अपुन की। क्या है तीसरी लाइन में? क्रोधाग्नि दग्धा। ये मानवा शब्द जो है ना, ये सब के आगे आप लगा लेना चाहिए। ये मानवा पाप कृतस्तु, ये मानवा सदा दुराचार रहता, ये मानवा विमार्गगा, ये मानवा क्रोध अग्नि दग्धा। नारद जी, ये मानव को आप जानते नहीं हो, आप पहली बार पृथ्वी पर आए हो, हमारा रोज का अनुभव है। ये अमेरिका वाले, यूरोप वाले, ये सब कनाडा इंडिया वाले को तुम जानते नहीं नारद, तुम अपनी वीणा में पड़े रहते हो। हम आपको इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये जो मानव हैं, ये ब्लू टी शर्ट वाले, ये येलो टी शर्ट वाले, ये जो मेरे सामने बैठे हैं, ये मानव जो है क्रोधाग्नि दग्धा हैं। भले स्क्रीन में अच्छे अच्छे बोलो स्माइल देते हैं, हंस रहे हैं, लेकिन उनके अंदर घर पर जाओ तो पता चले कि ये तो आग के ऊपर ही बैठे रहते हैं। इन्हें बताया नो थाय, उसको बुलाते हैं तो बिल्कुल क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध की अग्नि जल पड़ती है। कई बार किसी सभा में ऐसा कहते हैं ना, फलाने प्रभु जी बहुत हम्बल हैं, वे बड़े नम्र हैं, ये हैं वो है। तब मैं मन में अपने आप को कहता हूँ वो कितने हम्बल है ना, उसकी पत्नी को पूछो पहले। तुम ये सब स्टेटमेंट मत दो, पहले उनकी पत्नी को पूछ लो कि भाई इनके प्रभु जी कितने हम्बल है, कितने नम्र है। दिन में 10 बार क्रोध किए बिना जिसको नींद नहीं आती। सो क्रोधाग्नि दग्धा। इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, आप सब लोग समझदार हो। क्रोध एक ऐसी वस्तु है जो कहीं काम में नहीं लग सकती। क्रोध एक ऐसी वस्तु, क्रोध एक विकार है, क्रोध कोई अच्छी वस्तु नहीं है। क्रोध एक विकार है और ये क्रोध करने वाला बंदा अपना भी नुकसान करता है और जिस पर क्रोध करता है उसका भी नुकसान करता है। और आश्चर्य की बात क्या है जानते हैं? ये क्रोध बुरा है, क्रोध नरक का द्वार है, क्रोध करने से अपना नुकसान सुनने वाले का, ये सारी बात सब लोग जानते हैं लेकिन फिर भी करते हैं। ये आश्चर्य है। सब जानते हैं क्रोध बुरा है, सब कुछ गलत है, ये है, लेकिन फिर भी करते हैं। इतना क्रोध कि हमारे वश में क्रोध नहीं रहता, हम क्रोध के वश में हो जाते हैं, बिल्कुल आपे से, कंट्रोल से बाहर। तो क्रोधाग्नि दग्धा, कलयुग का आदमी क्रोध की अग्नि में दग्ध है। तो क्रोध की बातें आप सब लोग अपने जीवन को मुड़कर स्मरण करके देखिएगा। क्रोधाग्नि दग्धा। और कुटिलाश्च कामिन, और कलयुग में कुटिल, कलयुग में लोग कुटिल हो जाएंगे और कामिन माने काम वासना परायण हो जाएंगे। अर्थात कलयुग का जीव पशुओं की तरह परमार्थ के विषय में नहीं सोचेगा। कलयुग का जीव परमार्थ के विषय में या परमेश्वर के विषय में न सोचकर एक और मात्र एक कामना के विषय में, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सोचेगा। सो कुटिलश्च कामिना। सो कितनी बात आई?
सनत कुमार कहते हैं ये मानवा, ये मनुष्य निरंतर पापों में रत हैं एक, दूसरा सदा दूर आचरण करता है दूसरा, तीसरा मार्ग भटक चुका है, चौथा क्रोधाग्नि दग्धा, निरंतर क्रोध की अग्नि में जलता रहता है, पांचवा वो कुटिल है, और छठा कामी है, काम वासना में फंसा हुआ है। लेकिन ये सारे दोष यूं, चुटकी आप भी बजा लो एक बार, यूं जलकर भस्म हो जाएंगे। ये सारे प्रॉब्लम जो है ना, ये सारे प्रॉब्लम डॉक्टर के पास जाओगे तो सोल्व नहीं होंगे, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ सोल्व नहीं होंगे। इन सारे प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो लास्ट लाइन में लिखा है ये कैसे सोल्व होंगे, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंति ते। ये सारे प्रॉब्लम सप्ताह यज्ञेन, श्रीमद् भागवत सप्ताह, श्रीमद् भागवत सप्ताह रूपी यज्ञ को करने से इस कलयुग में, स्पेशली ये द्वापर सतयुग त्रेता की बात नहीं चल रही है, कलो माने कलयुग, इस कलयुग में ये सभी प्रकार के दोष सप्ताह यज्ञ न, सप्ताह श्रीमद् भागवत सप्ताह करने से, श्रीमद् भागवत सप्ताह में बैठने से, श्रीमद् भागवत सप्ताह रूपी यज्ञ का श्रवण करने से पुनंति, पवित्र हो जाएंगे। पुनंति माने पवित्र, माने शुद्ध हो जाएंगे। तो इन सारे दोषों से, इन सारे प्रॉब्लम से हम मुक्त हो जाएंगे यदि हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की ये सुंदर महिमा बताई जा रही है। आइए आज एक हम नया विषय प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भागवत सप्ताह, श्रीमद् भागवत कथा की महिमा हम सब श्रवण किए। बड़ा पावन पवित्र मास, पवित्र पक्ष चल रहा है, जिसे हम श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, पितृपक्ष भी कहते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये पितृओं के दिन चल रहे हैं, और इन दिनों में हमें हमारे पितृओं को स्मरण करना, पितृओं की याद करना, और पितृओं की याद में, पितृओं के लिए हमें कुछ ना कुछ या बहुत कुछ करना, ये हम सब पुत्रों का धर्म है, कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई बार कुछ लोग यह सोचकर या ये कहकर टाल देते हैं कि ये सब तो अंधश्रद्धा है, ये सब तो आपका फेथ है, हमारा फेथ नहीं है। परंतु ऐसा नहीं है भक्तों, ये हमारा वैदिक वांग्मय जो है, ये हमारा जो वैदिक शास्त्र जो है, ये मात्र अंधश्रद्धा के ऊपर डिपेंड नहीं है। हमारा ये पूरा वैदिक वांग्मय शास्त्र साइंस के ऊपर डिपेंड है। श्रील प्रभुपाद अक्सर कहते थे कृष्ण भावनामृत ये भावुकता नहीं है, ये साइंस है। ये श्राद्ध, ये पितृपक्ष, पितृओं को तर्पण, ये कोई श्रद्धा का विषय, अंधश्रद्धा की बात नहीं, ये बहुत बड़ा साइंस है भक्तों, बहुत बड़ा साइंस। यदि शास्त्र को पढ़े समझे तो ये सारी बात भली भांति आपको समझ में आ सकती हैं। मैं रोज़ थोड़ा बहुत इस पर चर्चा करूँगा, लेकिन ये श्राद्ध क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, इस पर वैदिक और साइंटिफिकल क्या रीज़न है। हम देखते हैं कि जैसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि ममेव वांशे जीव लोके जीव भूत सनातन। इस पूरी बात को समझने के लिए पहले ये तो समझना होगा कि हम आत्मा है। वी आर नॉट अ बॉडी, वी आर अ सोल। अब लोग यहीं पर ही अटके हुए हैं, मतलब यही नहीं जानते कि हम आत्मा है और ये शरीर अलग है। तो फिर वो ये श्राद्ध और ये पितृपक्ष तो उनके लिए बहुत दूर की बात है। ग्रेजुअली इन बात को समझना होगा। सबसे पहली बात कि हम आत्मा हैं और हमें ये जो मिला है ये शरीर है, और पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हमें शरीर प्राप्त होता है, हमें जन्म प्राप्त होता है। हम सबको किसी ना किसी परिवार में, किसी ना किसी समाज में
या किसी न किसी माता पिता के पुत्र के रूप में इस आत्मा को इस धरती पर जन्म लेना होता है। यद्यपि आत्मा स्वतंत्र है, परंतु इस आत्मा को जन्म देने के कारण, इस आत्मा के इस शरीर का पालन पोषण करने के कारण एक पुत्र की अपने माता पिता के साथ कनेक्शन हो जाता है, एक संबंध बन जाता है। और इस संबंध के कारण दोनों की एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, कर्तव्य हो जाता है। ये बात सत्य है कि आत्मा स्वतंत्र है, अकेली आती है अकेली जाती है, लेकिन यह आत्मा कुछ समय के लिए जिस जीवों के साथ रहती है उनके साथ कुछ विशेष कनेक्शन हो जाता है, संबंध हो जाता है, कुछ लेन देन का संबंध हो जाता है। अब क्या होता है कि इस संसार में मनुष्य रहता है, जीता है और अच्छे बुरे कर्म करता है, और फिर जब मृत्यु का समय आता है, जीव अच्छे बुरे कर्म करता है और फिर उनकी मृत्यु होती है। मृत्यु के समय अब भगवद गीता के अनुसार भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनकी 3 गति होती हैं। कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्न गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। ये भगवद गीता का श्लोक। गीता में कृष्ण कहते हैं कि यदि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में सत्कर्म किए हैं, यदि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में पाप नहीं किया है, और यदि पाप किया है तो इसी जीवन में उसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है। पाप तो किया ही है, कर ही रहे हैं, लेकिन पाप का प्रायश्चित कर लिया है, और साथ ही साथ भजन भक्ति करके यदि किसी जीव ने मुझसे प्रेम स्थापित कर दिया है तो वह जीव मरने के बाद ऊर्ध्वम गच्छन्ति। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो ऊर्ध्व गच्छन्ति, ऊर्ध्व माने ऊपर के लोकों में, अर्थात वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन। अब वहाँ भी वेरिएशन है कि भगवान की भक्ति, यदि राम भगवान की भक्ति करता है तो वह ऊपर ऊर्ध्व तो जाता है, लेकिन साकेत धाम में जाता है। यदि भगवान कृष्ण की ऐश्वर्य भाव में भक्ति तो द्वारिकापुरी, मथुरापुरी, विष्णु की भक्ति तो वैकुंठ में, और भगवान श्री कृष्ण की माधुर्य भाव में, ब्रज भाव में यदि कोई भक्ति करता है, जैसे नंद यशोदा, जैसे गोपिया, जैसे श्रीदाम सुदाम आदि सखा ने ब्रज भाव में यदि कोई भक्ति करता है तो टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर गौलोक वृंदावन को प्राप्त करता है। ये हो गई ऊर्ध्व गच्छति। अभी ऊर्ध्व गच्छन्ति में दूसरी बात भी है कि चलो भाई, कोई व्यक्ति भक्ति नहीं किया, लेकिन जो पाप किया है उस पाप को उसने इसी जन्म में खत्म कर दिया, और पुण्य किया है तो पुण्य करने वाला व्यक्ति भी ऊर्ध्व गच्छति, लेकिन वो इतना ऊर्ध्व नहीं जाएगा। वो ऊर्ध्व गच्छति होगा, लेकिन वो इसी जगत में, इसी ब्रह्मांड में स्वर्ग तक जाएगा, वो स्वर्गीय लोकों में जाएगा। तो ये हो गई ऊर्ध्व गच्छन्ति। फिर कृष्ण गीता में कहते हैं मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, और जगन्न गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। 2 प्रकार के लोगों की बात करते हैं कि जो लोग रजोगुणी है, वे रजोगुणी व्यक्ति इसी संसार में फंस जाते हैं, और जो तमोगुणी है वह इसी संसार में तो फंसेंगे, लेकिन नरक की उग्र यातना और दंड सहन करना होगा। अच्छा, एक चीज जो बीच में छूट गई वो मैं कह दूं कि कुछ लोग भजन भक्ति किए हैं, परंतु भजन भक्ति उनकी अधूरी रह गई है। तो अधूरी भक्ति जिनकी रह चुकी है वो मरने के बाद न ऊर्ध्व गच्छन्ति न अधो गच्छन्ति, न ऊपर जाएंगे न नरक में जाएंगे। जिसकी भक्ति अधूरी रह गई है, जैसे हम सब लोग जो भजन कर रहे हैं, तो वो मरने के बाद सीधे मनुष्य बनेंगे, तुरंत मनुष्य बन जाएंगे। और मनुष्य भी कैसे बनेंगे? शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट अभिजायते। वो किसी पवित्र परिवार में, धनी परिवार में, भजन करने वाले परिवार में, जहाँ पर उनको ज़्यादा संघर्ष न करना पड़े, जहाँ उनके लिए भक्ति का मार्ग हाईवे की तरह खुला है, भजन करे और इसी जन्म में भगवान को प्राप्त कर ले। परंतु यदि कोई व्यक्ति इस संसार में जीवन भर पाप करता है और अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर सकता, या फिर
जीवन में भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया है, तो ऐसा व्यक्ति मरने के बाद उसकी क्या गति होती है, कुछ मात्रा में श्रीमद् भागवत में बताया गया है, और विस्तार से यदि सुनना हो तो गरुड़ पुराण में बताया गया है। दुर्भाग्य यह है, हमारे देश में गरुड़ पुराण मरने के बाद सुनते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण जीते जी यदि सुन ले तो बच्चों को पीछे गरुड़ पुराण बिठाने की जरूरत ही ना पड़े हैं। होता क्या है कि पीछे गरुड़ पुराण बिठाते हैं, पहले यदि सुन लेंगे तो फिर ये नौबत ही नहीं आएंगे। तो गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बड़े विस्तार से मानव धर्म का, मानव की अवस्था का वर्णन भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को विस्तार से किया है। उनमें से कुछ बातें और भागवत की कुछ बातें मिलाकर एक साधारण रूप से आपके बीच में यदि प्रस्तुत करूं, तो सर्वप्रथम जीव जब अपना प्राण त्यागता है तो प्राण त्यागने के बाद 12 दिन तक वो जीव इसी संसार में रहता है, और 13वें दिन उनका 13वां होता है। 13मुं જેને આપણે કહીએ, કોઈકનું 12મું, 12वां, 13वां, जो भी अपनी समाज की विधि है। लेकिन ये साइंस है, इसे आप श्रद्धा, अंधश्रद्धा के रूप में मत देखिएगा। आजकल आप देखते हो साइंस ने क्या साबित किया, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो जर्म्स होते हैं वो 14 दिन तक होते हैं। आज इस कोविड में, कोरोना में क्वारंटाइन के लिए 14 दिन फिक्स किए गए हैं। ये 14 दिन क्यों? क्योंकि साइंस है कि ये जो चेतना का जो प्रभाव है वो 14 दिन तक रहता है, 12-14 दिन तक ये प्रभाव रहता है। शरीर से जब आत्मा निकलती है, मृत्यु किसे कहते हैं? मृत्यु ये पंच महाभूत से जो बना हुआ शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जिससे ये शरीर बना है। और इस पंच महाभूत के शरीर में 5 सूक्ष्म वस्तु है, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा और आत्मा मन, बुद्धि, अहंकार को लेकर हृदय से निकल जाते हैं, ये शरीर गिर जाता है, इसी का नाम है मृत्यु। आत्मा, परमात्मा, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 5 वस्तु निकलती है। ऐसा नहीं आत्मा गया, नहीं, आत्मा के साथ परमात्मा और उसी के साथ साथ मन, बुद्धि, अहंकार। एक बात याद रखिए, शरीर बदलते रहेंगे, मन नहीं बदलेगा। शरीर बदलते रहेंगे, बुद्धि नहीं बदलेगी। शरीर बदलते रहेंगे, अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार तो कंटिन्यू होगा। और इसीलिए जन्म से कुछ लोगों के मन में अच्छे विचार, बुरे विचार, कुछ ऐसी बातें जो इस जीवन में कभी नहीं देखी है। क्यों? क्योंकि मन पुराने जीवन का है, वो अनंत जन्मों से भटकते हुए आया है, इसलिए मन साथ में रहता है। और मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, परमात्मा निकल जाते हैं। अब उसको निकाला जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में भजन, भक्ति आदि नहीं करता है, उसे शरीर से निकालने के लिए यमराज के दूत आते हैं। सपास हस्तान 3 दृष्टवा ऊर्ध्व रोमणम वक्रतुंडम आत्मानम नेतुम आगतान। यमराज के 3 दूत। 3 दूत ही क्यों? तो ये भी लिखा हुआ है क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में पाप मनसा, वाचा और कर्मणा, ये 3 रूप से करता है। ये भी लिखा हुआ है कि यमराज के दूत जिसको लेने के लिए आते हैं वही उसको देख सकता है, और कोई उसे नहीं देख सकता। और हमारे देश में कहावत है कि गाय और कुत्ते शायद उनको देख सकते हैं। 100% कन्फर्म नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी कहावत बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं। यमराज के 3 दूत आते हैं और जबरदस्ती उस समय भी वो जीव, कई बार कुछ लोग कहते हैं ना कि वे बूढ़े होने पर वैसे ही अनासक्त हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। वो बूढ़ा ठीक से बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, लेकिन फिर भी मरने की इच्छा नहीं होती। वो उस समय भी चाहता है कि मैं जी जाऊं। उस समय जबरदस्ती यमराज के दूत उनको हृदय से बाहर निकालते हैं। उसे बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। और वह दुख, वह कष्ट और भयंकर यमराज के दुख को वह देखा है, दूत को देखा है, और उसे देखकर वो डरने के कारण उनकी आंखें फट जाती हैं, शरीर से पसीना निकल जाता है और शरीर में रहा हुआ मल मूत्र भी निकल जाता है। तो समझना चाहिए यमराज के दूत को देखा है।
कई बार किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो तो आप देख सकते हो इस प्रकार की क्रिया हुई है, समझो यमराज के दूत को देखा है। और इसका प्रमाण यह है कि यमराज के दूत जिसको लेने के लिए आते हैं उनके प्राण कमर के नीचे से भागों से जाते हैं और ऊर्ध्व गति होने वाले के प्राण ऊपर से जाते हैं, कान से, आँखों से, नाक से, मुख से, ये ऊपर के अंगों से जाते हैं, और नरक में जाने वाले का नीचे के अंगों से जाता है। सो इस प्रकार ये सारी बातें मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे एंगल हैं, मैं कई सारे एंगल मिस भी कर दूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, आपके फिर प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो फिर वह जीवात्मा को निकाला जाता है। गरुड़ पुराण में स्पेशली ये वर्णन है कि जिस दिन मृत्यु होती है उस दिन उस जीव को निकालकर तुरंत यमराज के दूत उसे यमराज के पास लेकर जाते हैं। सेम डे, मृत्यु के सेम डे वो यमराज के पास जाकर आ जाता है। वो यमराज के पास वो नरक आदि का दर्शन कर लेता है और वहाँ से फिर से ऐसी व्यवस्था है कि उसे दौड़कर वापस पृथ्वी पर जहाँ उनकी मृत्यु हुई है वहाँ भेजा जाता है। अब इसको दो तरीके से आप समझ सकते हैं, या तो वो जीव जो मरा हुआ है वो वहाँ जाकर वापस आया है, या फिर यमराज के दूतों ने यहीं पर उनको वो दृश्य दिखा दिया है कि भाई वहाँ क्या होने वाला है, इसलिए वह जीव यहाँ बैठा रहता है। और वह कितने दिन तक? 12 से 14 दिन तक वह जीव जहाँ मरा है वहीं पर रहता है। और फिर हमारे देश में ये साइंस है कि वो जीव शरीर से निकलकर वही आजू बाजू में होता है 12 से 14 दिन तक। उस 12 से 14 दिन में हम भागवत कथा बोलते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन जीते जी यदि ये भागवत कथा सुने करे तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन हम फिर बाद में भागवत कथा, कीर्तन ये सब कुछ रखते हैं ताकि मरने के बाद भी उनकी चेतना आजू बाजू में है। अब हाँ, ये भी कह दूं कि शरीर त्यागने के बाद जो आत्मा होती है उसे प्रेत कहता है। क्या कहते हैं? प्रेत। अब आप लोग डर मत जाइएगा, प्रेत माने वो भूत वो हॉरर सीन नहीं हो जाता है। प्रेत जस्ट एक नाम है। प्रेत माने बिना शरीर की आत्मा को प्रेत कहते हैं। तो प्रेत, हमारे माता पिता जो भी हैं, हम भी प्रेत बनने वाले हैं, है ना, तो उसे प्रेत कहते हैं। अब क्या है ना, ये हॉलीवुड, बॉलीवुड, ये मीडिया ने इस प्रकार से ये सारी वस्तु को प्रस्तुत किया है कि आज के बच्चे इसे सुनेंगे भी तो डर जाएंगे। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद 14 दिन तक जो आत्मा उस घर के आजू बाजू में रहती है उसे प्रेत कहते हैं। और प्रेत माने ऐसी अवस्था जिसके पास शरीर नहीं है। शरीर होता तो वो खा सके, पी सके, कुछ कर सके, लेकिन न वह खा सकता है न पी सकता है, बिना शरीर के वो रहता है। और बस वो देखता है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरे बेटे क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अच्छा हुआ जान छूटी, ये लोग गए, अच्छा हुआ, क्या ये कर रहे हैं, या मेरे विरह में रो रहे हैं, या फिर मेरे लिए कोई सत्कर्म कर रहे हैं, प्रयास मेहनत कर रहे हैं, ये सब कुछ देखते हैं। और ये सब देखने के बाद उस हमारे अब जो मर गए हैं उस शरीर को प्रेत कहते हैं, लेकिन हमारे तो पूर्वज ही हुए, हमारे तो पितृ ही लगते हैं। तो वो सब कुछ देखते हैं और फिर निर्णय करते हैं कि ये मेरे बेटे अच्छे हैं या बुरे हैं। और फिर 14 दिन के बाद यमराज के दूत आते हैं। 14 दिन जो सत्कर्म किया सो किया, पिंड दान जब होता है तब यमराज के दूत आते हैं और इसे यहाँ से लेकर जाते हैं। श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी कहते हैं, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु कहते हैं, उस जीव को यहाँ से 99,000 योजन दूर पृथ्वी के नीचे, ऊपर तो वो कभी जाएगा नहीं, वो नीचे जाएगा, पृथ्वी के नीचे साउथ में, पृथ्वी से दक्षिणी भाग में गर्भोदक सागर के ऊपर और पृथ्वी के नीचे एक पितृलोक है, उसे पितृलोक में लेकर जाते हैं। तो ये जो प्रेत है माने हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, हमारे प्रेत जिसका निधन हो चुका है, वो मरने के बाद 14 दिन के बाद पितृलोक में जाएंगे। आगे की बात फिर मैं आपको सुनाऊंगा बाद में। लेकिन पितृलोक क्या है? पितृलोक एक वेटिंग एरिया है। किस लिए वेटिंग एरिया है? पितृलोक के बाद
वहाँ पर वेटिंग करके उसे यमराज की ऑफिस में जाना होता है, यमराज के दरबार में। वो जो यमराज का दरबार, जो यमराज की ऑफिस है, वो एक कोर्ट की तरह है। आजकल अदालत होती है ना, कोर्ट, वहाँ यमराज जी होते हैं, चित्रगुप्त होते हैं। और फिर 1 बाय 1 पितृ को, 1 बाय 1 जो पितृलोक में बैठे हैं, मतलब रैंडमली 1 बाय 1 उनका जो चांस आता है, यमराज जी के कोर्ट में खड़ा किया जाता है। फिर यमराज जी चित्रगुप्त, हमारे पास कोई हिसाब नहीं होता, लेकिन यमराज जी के पास सारा हिसाब होता है कि इसने इतनी मुर्गी पकाकर खाई है, 16,108 अंडे खाए हैं, इसने 500 लीटर चाय पी है, इसने 250 लीटर शराब पी है। सारा एक्यूरेट हिसाब यमराज जी के पास सब कुछ होता है। और यमराज जी उनके सारे पाप को, उनके कर्मों को देखकर फिर वो दंड निश्चित करते हैं, फिर उसको नरक में भेजते हैं। ये अलग कथा है। लेकिन अभी हम लोग कहाँ अटके हुए हैं? उस पितृलोक में। पितृलोक में ऐसा स्थान, ऐसा लोक है, उस पितृलोक के देवता है। उस पितृलोक के जो देवता, उसका नाम है अयरमा। पितृलोक के देवता है, उसका नाम है अयरमा। तो अयरमा देवता हमारे पूर्वज, हमारे पितृओं को पितृलोक में बिठाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न होगा कि हमारे पितृओं को कितने समय तक बिठाते हैं? देखिए, वो समय कोई नहीं जानता। वो वेटिंग एरिया 5 साल, 50 साल, 500 साल, 5,000 साल, वो कितने साल तक वहाँ बैठे, उसका कोई ये नहीं है। इसलिए हमें तो ये पकड़ कर चलना है कि हम जब जाएंगे तो हमारे पितृ उसी वेटिंग एरिया में हमको दिखाई देंगे, हम मिलेंगे, हैं? क्योंकि अब इसमें हम लोग इसका प्रमाण में जाएंगे। इसके प्रमाण में यदि हम जाएंगे तो याद करो रामायण, जब अंगद जी रावण को मिलने के लिए गए, प्रसंग आप सब याद कीजिए, ये फिलोसॉफी को होल्ड कीजिए और इतिहास में चलता है। रामायण में भगवान रामचंद्र ने सेना बनाई और समुद्र पर सेतु बांधकर लंका में पहुंचे, एक रात विश्राम किया और दूसरे दिन सुबह भगवान रामचंद्र ने सोचा कि अभी भी युद्ध यदि टल जाए तो अच्छा है। और मीटिंग में राम ने प्रस्ताव रखा कि अभी भी युद्ध टल जाए और रावण सीता को सौंप दे तो हम चुपचाप वापस चले जाएंगे। तो बोले ये है मैसेज, ये बात रावण को बताएगा कौन? तब उस सभा में लोगों ने कहा कि अंगद जी को भेजते हैं, बाली पुत्र अंगद को भेजते हैं। तो अंगद जी तैयार हुए और अंगद जी जब गए, लंका में प्रवेश किए, तो अंगद जी ने देखा कि अंगद जी को देखकर सब लोग साइड में, सब लोग हाईवे की तरह अंगद जी को रास्ता बनाकर दे रहे हैं और अंगद सीधे रावण के पास। कारण क्या था? लंका वासियों ने सोचा कि इसके पहले एक वानर आया था, सेम टू सेम लगभग ऐसा ही था, और उसकी हड़फेट में हम लोग आ गए। मतलब उस हनुमान जी आए थे ना, बोले उस हनुमान जी को थोड़ा सा हमने हमारे घर से राशन पानी ला कर दिया था उनकी पूंछ जलाने के लिए, और हनुमान जी ने हमारे घर को ऐसा जला दिया, ऐसा जला दिया कि हमको 3-4 साल का रिन्यूएशन कराना पड़ा, और अभी अभी हमारा घर रिन्यूएट हो चुका है, और अब ये दूसरा आया है। यदि इसका कुछ करेंगे तो हमारा घर फिर से तोड़ देगा, जला देगा, तो जीवन भर घर के रिन्यूएशन में ही निकल जाएगा। घर में रहीने घरनो आनंद लेवो कि घर ने रिन्यूएशन ज करावू? तो अब हम इसके चक्कर में नहीं फंसेंगे, सब साइड में हो जाओ। इसलिए अंगद सीधे रावण के पास, प्रसंग बहुत लंबा है, लेकिन रावण ने पूछा कि तुम कौन? तब रावण ने कहा कि मैं बाली पुत्र। रावण ने कहा कि तेरे पिता कैसे हैं, तेरे पिताजी कैसे हैं? प्रसंग आप सब को याद है? तो अंगद जी ने कहा कि मेरे पिताजी कैसे हैं रावण, कुछ दिन के बाद तेरा ही बेटा उनके साथ होने वाला है, तू रूबरू ही उनको पूछ लेना कि मेरे पिताजी कैसे हैं। ये रामायण का प्रसंग कि कुछ दिन के बाद तू भी वहीं पर जाने वाला है। इसलिए अंगद के पिता बाली की मृत्यु हो गई, और बाली की मृत्यु हुई, और अब रावण की मृत्यु होने वाली है। तो कहा कि तू ही पूछ लेना कि वो तेरा बेटा वहाँ पर होगा। कहने का अर्थ यह है कि पितृलोक में हमारे पितृ वेटिंग एरिया है, और वहाँ पर 25 साल, 50 साल, 500 साल तक, और वेटिंग आजकल बहुत चल रहा है, क्योंकि ये कोरोना काल में तो इतने मरे बेचारे यमराज को भी कुछ सांस लेने का तो टाइम चाहिए। अब कितने का, अब एक दिन में कितने का हिसाब किताब जोड़ेंगे?
इसलिए वेटिंग एरिया बढ़ गया है वहाँ पर, आजकल वहाँ बिजी चल रहा है, तो वेटिंग एरिया बड़ा है, उसमें बड़ा टाइम लगता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, जिसको हम पितृ कहते हैं, पूर्वज कहते हैं, तो वे अभी पितृलोक में हैं। पितृलोक के देवता का नाम है अयरमा। अब क्योंकि उनके पास देह नहीं है, शरीर नहीं है, इसलिए साल भर तक उनको भोजन नहीं मिलता है, साल भर तक उनको भोजन नहीं मिलता है और साल भर भूखे रहने पड़ते हैं। अब एक टाइम यदि आप भूखे रह जाओ, क्या हालत होती है। और हमारे पितरों को भी याद करो, बेचारे एक दो टाइम भूखे रहते थे, कैसी हालत होती थी। और वे हमारे पितृ पूर्वज साल भर भूखे रहेंगे तो उनकी क्या हालत होगी। तब भगवान की ये व्यवस्था, भगवान के द्वारा, ये एक साइंस है भक्तों, ये भगवान की व्यवस्था है कि यदि पितृलोक में जितने भी पितृगण हैं, उनके पुत्र पौत्र पुत्री, उनके कनेक्शन में जो व्यक्ति है, वो कनेक्टेड व्यक्ति, उस पितृ का कोई पुत्र हो, पौत्र हो, उनके कनेक्शन का कोई व्यक्ति श्राद्ध पक्ष में, मतलब जिस तिथि में उनका निधन हुआ है, किसी के पितृ के निधन द्वितीया को हुआ, तृतीया को हुआ, चतुर्थी को हुआ, पूर्णिमा को, अमावस्या को, जिस तिथि में उनका निधन, साल में कहीं कभी भी जिस तिथि में उनका निधन हुआ है, ये पितृ पक्ष के दौरान, ये 15 दिन के दौरान, उसी तिथि में यदि उनका पुत्र पौत्र श्राद्ध करता है, भोजन भेजता है, श्राद्ध करता है, भोजन खिलाता है, तो वह श्राद्ध पितृलोक में अयरमा देवता को मिलता है और अयरमा देवता वह श्राद्ध व भोजन साल भर तक उस पितृओं को खिलाते हैं। तो हमारे पितृलोक में जो है, उनको साल भर का भोजन यदि हमको देना है तो उनके लिए साल में एक ही दिन है और वह दिन है श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष। और श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष में भी जिस तिथि में हमारे पितृ का निधन हुआ, मृत्यु हुई, उसी तिथि के दिन हम श्राद्ध करते हैं, तो साल भर की व्यवस्था वहां पर मिलती है। अब आजकल के बच्चे इस पर विश्वास नहीं करते हैं। आजकल के बच्चे आधुनिक टेक्नोलॉजी पर विश्वास कर लेते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये मेरी बातें, मेरा फिगर, मेरा सिग्नल आपको यूके में दिखाई दे रहा है, कनाडा में दिखाई दे रहा है, अमेरिका में, इंडिया में, पूरी दुनिया में दिखाई दे रहा है। मैं तो कुछ यहाँ से डाल नहीं रहा हूँ, कोई वायर का कनेक्शन नहीं है। कुछ समय पहले हम किसी को ईमेल किए, ईमेल में कुछ भेजे या कुछ वीडियो भेजे, इतनी सारी वीडियो में बातें, इतनी सारी वस्तुएं, बीच में तो कोई कनेक्शन नहीं, हवा है, केवल सिग्नल है। तो बिना कोई कनेक्शन के वातावरण से, सिग्नल से बहुत सारा डेटा, बहुत सारी वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान हम भेज सकते हैं। जब मनुष्य की ऐसी व्यवस्था है तो क्या भगवान की ऐसी व्यवस्था नहीं। दूसरा पॉइंट कि हम साल में एक दिन श्राद्ध करेंगे, हमारे पूर्वज पितरों को भोजन कराएंगे, तो साल भर की व्यवस्था कैसे होगी। तो इसका दृष्टांत यही है कि चेक जो होता है ना, चेक, बैंक का चेक दिखने में बड़ा छोटा होता है, कागज का टुकड़ा होता है, लेकिन वो छोटा सा चेक जब किसी बैंकर के पास ट्रांसफर होता है तो उससे जो पैसे मिलते हैं उससे जीवन भर आप अपनी व्यवस्था चला सकते हो या साल भर की व्यवस्था चला सकते हो। ठीक उसी प्रकार श्राद्ध जो है वो एक चेक की तरह है और वह चेक हम पितृलोक में भेजते हैं, साल भर हमारे पितृ वो भोजन करते हैं। अब यहां से वो श्राद्ध करने की तिथि समझ में आ गई, ये पितृ पक्ष, ये श्राद्ध पक्ष 15 दिन। लेकिन यहां से वो भोजन वहां कैसे जाएगा। तो पितृलोक के देवता जिसका नाम है अयरमा, अयरमा का वाहन है कौवा। अयरमा जिसके ऊपर सवार होते हैं, तो अयरमा का वाहन है कौवा। तो अयरमा देवता उस श्राद्ध को लेने के लिए कौवे को भेजते हैं। तो ये कौवे जो हैं उस अयरमा देवता के वाहन के प्रतीक हैं। हम कौवे को भोजन कराते हैं, वो पितरों को मिलता है, इसलिए कौवे को श्राद्ध कराया जाता है। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति की बहुत मजाक की जाती है। मैं नाम नहीं लूँगा, किसी
यवन या किसी पाश्चात्य किसी अन्य संस्कृति के धर्म की ऐसी मजाक करो तो कोई सहन नहीं करेगा, लेकिन हमारे भारतीय सनातन धर्मियों के हृदय में खून नहीं पानी बहता है। ऐसी सुंदर फिलोसॉफी, ऐसे वेद और ऐसे साइंस की भी लोग मजाक करते हैं। ये सहनीय नहीं है, लेकिन खैर क्या करें, कलयुग है। खैर मैं ये कह रहा हूं कि कौवा ये अयरमा देवता का प्रतीक है, वाहन है। सो कौवे को दूसरा ऑप्शन है गौ माता को हम भोजन कराएं, वो पितरों को प्राप्त होता है। और तीसरा ब्राह्मणों को भोजन कराए, वैष्णव को, वो पितरों को प्राप्त होता है। अब इसमें हरिदास ठाकुर आगे आने वाले दिनों में मैं कथा सुनाऊंगा किस प्रकार से ये तीनों, लेकिन मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि वह पितरों को प्राप्त होता है। तो अब प्रश्न ये होगा कि यदि हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुख की बात है कि ये पूरा पाश्चात्य देश, मैं तो अमेरिका आया तब मुझे तो कई साल पहले पता भी नहीं चला, लेकिन हैलोवीन के ऊपर सब लोग विश्वास करते हैं, भूत बनकर सब एक दूसरे के घर जाते हैं, लेकिन पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। भक्तों, सारे धर्म की संस्कृति में ये हैं, लेकिन इसका रिसर्च और इस साइंस को लोगों ने समझने का प्रयास नहीं किया। हमारे सनातन धर्मी ऋषि मुनियों ने सटीक रूप से हमारे बीच में इस साइंस को बताया और इसे हमें जीवन में उतारना चाहिए। सो भक्तों, कहने का अर्थ यह है कि उन पितरों को भोजन हमें कराना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि यदि हम श्राद्ध नहीं करेंगे तो पितृ भूखे रहेंगे हैं? और जीते जी जीवित आपके पितृ जब भूखे होते थे और आपको कितनी गाली देते थे, कितना डांटते थे। जीते जी पितृ एक दिन यदि भूखे रहे और उनको जो क्रोध होता था, उसी पितरों को आप साल भर भूखे रखोगे तो आपके ऊपर फूल नहीं बरसाएंगे, क्रोध बरसाएंगे, वो क्रोधित हो जाएंगे। अब भूखा आदमी क्या नहीं करता, किस पर क्रोध नहीं करता। इसलिए આપણા ગુજરાતીમાં ભરતભાઈ એવું કે પિતૃઓ નડે છે, હે ને, પિતૃઓ નડે છે, બિચારે એને નડવું ન હોય, પણ તમે વર્ષ સુધી ખાવાનું જ ન આપો તો બિચારે ન નડવું હોય તો એ નડે નહીં। इसलिए उन पितरों को प्रसन्न करने के साल भर के भोजन की व्यवस्था करने के लिए हमें उनको श्राद्ध करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। और जब हम यहाँ पर श्राद्ध करते हैं, भोजन कराते हैं, तो पितरों को ये सारा फल, ठीक है, वो प्राप्त हो जाता है। तो ये है शास्त्र की सटीक व्यवस्था। और यदि हम श्राद्ध चूक गए, श्राद्ध नहीं कराए, तो पितृ बहुत दुखी होते। बोले पितृ, माता पिता बच्चों का कभी बुरा नहीं सोचते, कभी बुरा नहीं सोचते, लेकिन साल भर बंदे को भोजन न मिले और उनका हृदय इतना दुखी हो। जिस पितरों ने हमको जन्म दिया, जिस माँ बाप ने हमारा भरण पोषण किया, पालन किया, जिसने हमको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, किस आशा से कि ये हमारी गति को सुधारेगा। इसलिए हमारे देश में जो संतान होते हैं ना, उसे पुत्र कहते हैं। पुत्र क्यों? कि पू नामक नरक से जो तार देता है, पितृलोक से जो तार देता है, उसे पुत्र कहते हैं। बाकी तो सन है, ये सन कोई सटीक नाम नहीं है। पुत्र वो है जो श्राद्ध करता है, जो पितृ पक्ष को मानता है, बाकी अपने आप को पुत्र कहने का अधिकार नहीं है। और जिसके पितृ, अब मुझे तो, मैं कभी कभी इमेजिन करता हूँ कि इस श्राद्ध पक्ष में कुछ लोग श्राद्ध करते, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो जो श्राद्ध करते होंगे उनके पितरों को तो बहुत अच्छा भोजन मिलता होगा, और बाजू में कोई पितृ बैठा होगा, उसके बेटे ने श्राद्ध नहीं किया तो कितना ऐसे देखता होगा। नहीं, हम लोग स्कूल में जाते थे, कोई बच्चा डिब्बा खाता है, हमारे पास डिब्बा नहीं, तो हम कैसे देखते हैं कि वो कितना अच्छा खा रहा है, हमारे पास कुछ नहीं है, हैं? तो આપણા પિતૃનું જો આપણે શ્રાદ્ધ ન કરીએ તો નિમાણા થઈને બેસે કે અરે રે રે રે, મેં મોટા કર્યા, મેં જન્મ આપ્યો, મને આ લોકોએ આ પિતૃપક્ષ, वो राह देख कर बैठते हैं पितृपक्ष कि अब भेजेगा। मैं तो कहता हूँ कि हमें हमारे पितरों का श्राद्ध ऐसा जोर शोर से करना चाहिए कि वो भी खाए और पितृलोक में और 2-5 जो श्राद्ध नहीं हुए ना, उसको भी खिलाए। पितृलोक में भी हमारे पिता, हमारे पितृ फीस्ट करे, वो खुद भी आनंद करे, दूसरों को भी आनंद कराए। यदि ऐसा करना है,
हमारे पितरों को प्रसन्न करना है और पितृ भी पितृलोक में फेस्टिवल करे तो श्राद्ध ये करना ही चाहिए, ये तो करना है, लेकिन उसके साथ क्या और क्या करना चाहिए, ये बात कल हम सब मिलेंगे और इसको विस्तार से हम आपको बताएंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की शिल प्रभुपाद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।